इसरो अर्थात हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 नवंबर को देश का अब तक का सबसे भारी ये संचार उपग्रह, याद रखना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम है CMS-03 GSAT-7R, इसका प्रक्षेपण होने वाला है इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल से जिसका नाम है मार्क 3 LVM-3। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, यहां से इस उपग्रह को लॉन्च किया जाने वाला है। तो ये डेट क्या हो जाएगी, तो 2 नवंबर है ना, क्या हो जाएगी डेट, तो डेट है आपकी 2 नवंबर 2025 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों मल्टी बैंड सैन्य संचार उपग्रह के रूप में इसका नाम है दोस्तों। और ये हमारे समुद्री इलाकों में संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाला है। तो ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो हमारे भारत के साथ साथ दोस्तों जो समुद्री इलाके हैं वहां पर संचार जो सेवाओं हैं उनको बेहतर करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं लगभग 4400 किलोग्राम वजनी है दोस्तों ये, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ा जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह ये यहाँ पर होने वाला है। तो ये कुछ डेटा आप याद रखना है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर इसकी फोटो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए, इसके अलावा हम बात करें तो आपको पता भी हाल ही में निसार उपग्रह भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, जो हो सकता है मैंने पहले भी क्लासेस में आपको बताया होगा। तो आपने हो सकता है नाम सुना होगा यहाँ पर निसार का, जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना, क्योंकि इस निसार उपग्रह को भारत के साथ साथ दोस्तों नासा के द्वारा भी यहां पर तैयार किया गया, या आप बोल सकते हैं धनराशि यहां पर इसरो और नासा के बीच में भी डिवाइड की गई, जिसमें इसरो और नासा के द्वारा दोस्तों नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया था, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था। और इसको श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 2.5 टन वजनी है दोस्तों यह उपग्रह, जिसको हम निसार के रूप में जानते हैं। लगभग 748 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर एक से दूसरे ध्रुव तक ये परिक्रमा भी यहां पर करने वाला, और 12 दिन का इसका निसार सैटेलाइट का स्कैन चक्र भी इसके अंतर्गत होगा। और 3 साल के अंतर्गत दोस्तों निसार का नियोजित हमें जीवन काल भी देखने को यहां पर मिलने वाला, और ये हर दिन रात मौसम में लगातार मैपिंग भी यहां पर कर सकता है, और 12 दिन में एक बार पूरे उपग्रह के अंतर्गत दोस्तों ये पृथ्वी को क्या कर सकता है, स्कैन यहां पर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर जो भारत के अंतर्गत चंद्रयान मिशन है, चाहे चंद्रयान 3 हो, है ना, 2 हो, चाहे चंद्रयान 1 हो, उसके बारे में जानकारी यहां पर जरूर होनी चाहिए, जो हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। बस इतना याद रखना है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं हो पाती, या कई बार हम असफल हो जाते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया, है ना, सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद भी जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने हार नहीं मानी, और इसके बाद आप देख सकते हैं जो चंद्रयान 3 हमारा मिशन है ये सफल यहां पर हो जाता है। तो चंद्रयान, यदि मैं 3 की बात करूंगा, और उसके साथ में ही आपको एक डेटा याद रखना है, 23 अगस्त, जिसको हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं, अर्थात राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये दिवस हमारा 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है यह कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और ये हमारा सफल भी हो पाया, है ना। मतलब 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, और यदि मैं बात करूंगा 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हमें देखने को मिली, और उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया था, उस पॉइंट का नाम दिया गया था शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था, शिव शक्ति। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया कि हम इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में हम यहाँ पर मनाएंगे, है ना। ये 23 अगस्त इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो PYQ के अंतर्गत भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा जा चुका है ना। जिसके साथ में दोस्तों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का नाम था, जो कि 23 अगस्त 2023 को
चंद्रमा के साउथ पोल पर दोस्तों इनके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर की गई थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों याद रखना, यदि मैं बात करूंगा चंद्रयान 3 की, तो इसमें GSLV Mark 3 जो LVM-3 हैवी लिफ्ट रॉकेट है, इसका उपयोग किया गया था और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी दोस्तों हमारे इसरो के चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड मिशन हमें देखने को यहाँ पर मिले थे, जिसके अंतर्गत यदि मैं चंद्रयान फर्स्ट की बात करूंगा तो चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन है ये 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। मतलब चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 के अंतर्गत, जिसमें चंद्रयान जो फर्स्ट है इसने 8 नवंबर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, है ना। लेकिन ये माना जाता है दोस्तों चंद्रमा पर जनरली जो पानी की खोज थी, है ना, वो इसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जिसने पूरे यहाँ पर किए, जिसके बाद में इसका संपर्क यहाँ पर टूट गया था। चंद्रयान सेकेंड की बात करें, चंद्रयान सेकेंड कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका संपर्क टूट गया, जिसमें लैंडर का नाम हमें विक्रम इसके अंतर्गत देखने को यहां पर मिला था, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसमें हम चंद्रयान सेकेंड की बात करते हैं। इसके पहले भी दोस्तों इसरो का हमारा एक और मिशन था जो काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, जिसका नाम है मंगलयान। मंगलयान बोल दो या आप इसी को बोल दो मॉम, जिसको हम मार्स ऑर्बिट मिशन के रूप में जानते हैं। और इस मॉम के अंतर्गत या मार्स ऑर्बिट मिशन के अंतर्गत हम कहां पर पहुंचे थे, हम ऑर्बिट पर पहुंचे थे, हम कक्षा पर पहुंचे थे, और वहां पर पहुंचकर हमने मार्स में दोस्तों, है ना, पिक्चर क्लिक करना, है ना, उस पे किस तरीके का एनवायरमेंट, कौन कौन सी गैसेज हैं, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की थी, जिसको हम मार्स ऑर्बिट मिशन के रूप में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, तो मंगलयान भी सफलतापूर्वक हमारा देखने को मिला था, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में यहां पर जानते हैं, और 5 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए, है ना, आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए जो आपका मार्स ऑर्बिट मिशन था या फिर आपका मंगलयान था, कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013। स्टूडेंट बोल देते हैं सर ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आएंगे क्या, ये तो 2013 का डेटा है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसरो के जब हम महत्वपूर्ण मिशन की बात करेंगे तो वो चाहे भले 10 साल पहले का क्यों ना हो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, पेपर देखिएगा, पीवाईक्यूज देखिएगा, मॉक पेपर देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था, और 24 सितंबर 2014 को ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था, और भारत को ऐसा करने वाला दोस्तों पहला एशियाई देश बना था जो कि मार्स में पहुंचा था। इसके अलावा आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, सन की स्टडी का ये मिशन, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आदित्य L1। आपने सुना होगा, जिसमें लैंग्रेज पॉइंट जो 1 है, इसके अंतर्गत दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। इसरो का ये सोलर मिशन है। यदि मैं इसरो के सोलर मिशन की बात करूंगा तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है, आदित्य L1, जो कि लैंग्रेज पॉइंट है ना, जो लैंग्रेज पॉइंट L1 है, यहां पर स्थापित किया गया था। सन की स्टडी का ये मिशन है दोस्तों, और ये कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखना 2 सितंबर 2023 को इसको सफलतापूर्वक यहां पर लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखना है। इसके अलावा एक हमें दोस्तों और मिशन देखने को मिलता है इसरो के अंतर्गत, जिसका नाम है एक्सपोसैट। क्या आपने इसका नाम सुना है? देखो आज के सेशन में यहाँ पर जनरली इसरो के हम जितने भी महत्वपूर्ण मिशन है उनको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक दोस्तों यहाँ पर समझते चलिएगा। तो इसमें एक्सपोसैट का भी हमें यहाँ पर नाम मिलता है, जिसके अंतर्गत इसरो ने एक्स किरण ध्रुवीकरण तथा इसके अंतरिक्ष स्रोत जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, मैग्नेटर्स, इसका अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को दोस्तों लॉन्च किया है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर, है ना, सैटेलाइट के रूप में जानते हैं, या इसी को हम एक्सपोसैट के रूप में यहाँ पर जानते हैं। और अभी बहुत जल्द इसरो का गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। अब